क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले चिरमिरी के न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी कार्यालय चिरमिरी में पिछले कई वर्षों से तहसील कार्यालय में जमे हुए बाबू से चिरमिरी न्यायालय के कई अधिवक्ता और जनता परेशान है। इस संबंध में चिरमिरी न्यायालय के कुछ अधिवक्ता ने मीडिया के माध्यम से उक्त बाबू के क्रियाकलाप का खुलासा करते हुए बताया कि बापू छोटे छोटे काम के लिए भी लोगों को परेशान और पैसे की मांग करता है। अगर जो पैसा नहीं देता है उनके काम को लटका कर रखता है, जिसके चलते कई लोग पीड़ित हैं और इसकी शिकायत भी पूर्व में अधिवक्ताओं द्वारा की गई थी, परंतु आज तक उसका स्थानांतरण नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि उक्त बाबू का विभागीय पदोन्नति हो गया है और उसका स्थानांतरण भी दूसरे स्थान में हो चुका है, जहां से उसका वेतन निकलता है, लेकिन वहां चिरमिरी तहसील में कार्य कर रहा है। क्या वजह है कि स्थानांतरण होने के बावजूद भी जिला प्रशासन की कृपा दृष्टि से चिरमिरी न्यायालय में ही क्यों पदस्थ है, जिसको लेकर आम नागरिक अधिवक्ता परेशान है। इसके बारे में आए दिन शिकायत हो रही है, उसके बावजूद भी बाबू को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। इस संबंध में एसडीएम विजेंद्र कुमार सारथी से अधिवक्ता संघ की शिकायत पर जानने की कोशिश की तो उन्होंने बाइट देने के लिए मना करते हुए कहा कि इस छोटी मोटी बात है, होती रहती है। मेरे पास एक ही बाबू है, अगर मैं हटा देता हूँ तो सब काम बंद हो जाएगा और मुझे भी घर में बैठना पड़ेगा, और क्या गारंटी है कि दूसरा बाबू आएगा वह भी सही ढंग से काम करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी लेगा। आपका नाम? राम अजूर दुबे। दुबे जी, आज आप तहसील कार्यालय में आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या शिकायत लेके आए हैं? चिरमिरी में तहसीलदार के बाबू हैं किंडो जी, जो कि 15 वर्षों से यहाँ पदस्थ हैं और बार बार इनकी शिकायत मिल रही थी लोगों से, मुझे और सारे अधिवक्ताओं से, कि ये अधिवक्ताओं को चूँकि ये 15 साल से यहाँ पर पदस्थ हैं और इनके लिए ट्रांसफ़र भी हुआ था, फिर इनका ट्रांसफ़र रुक गया। चूँकि ये अब यहाँ पास 15 वर्षों से रह रहे हैं, इसलिए ये इनकी भ्रष्टाचार की शिकायत मेरे पास बार बार आ रही थी, इसलिए मैंने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या ज्ञापन में क्या लिखे हैं आप? थोड़ा ज्ञापन दिखाएंगे और क्या लिखा है ज्ञापन? ज्ञापन में हमने किंडो बाबू का शिकायत लिखा है कि जो आए दिन पक्षकारों को परेशान करना और उनसे अनाप शनाप वसूली करना, किंडो जी की शिकायत आज हमने एसडीएम महोदय से किया है। क्या मुद्दे थे, क्या उसमें? मुद्दे ये थे कि जब भी कोई गांव से आदमी आता है, गरीब तबके का आदमी, उससे पैसों की वसूली के लिए डिमांड करते हैं और उसका काम अगर पैसा देने में सक्षम है तो हो जाता है और नहीं देने में सक्षम है तो उसके काम को प्रभावित करके काम पेंडिंग कर देते हैं। तो आपने एसडीएम साहब से बात की थी, क्या निष्कर्ष निकला? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इसके लिए जल्द से जल्द उचित कदम कार्रवाई करूँगा। कितने दिन तक? 15 दिन के अंदर। क्या करें? अगर 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा अधिवक्ता समुदाय किंडो बाबू के खिलाफ भूख हड़ताल करेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समर सिंह नाम है। सिंह जी, ये कौन सा कार्यालय है जहाँ पर आप खड़े हैं और सोशल मीडिया में इन दिनों आपका बयान आ रहा है इस कार्यालय के संबंध में, क्या मजे? हम भागी अधिकारी दंडाधिकारी चिरमिरी और नया तहसीलदार बैठते हैं, यहाँ पे 2 पदाधिकारी बैठते हैं और शासन का इन प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं। छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी सरकारी विभाग हैं उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। मनमाने ढंग से राजस्व विभाग अपना मनमानी कर रहा है। ऊपर बैठा प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार कोई सुनता नहीं। चिट्ठी देने पे कमिश्नर को चिट्ठी दीजिए, आयुक्त को चिट्ठी दीजिए, या फिर कलेक्टर को चिट्ठी दीजिए, या कि प्रभुदेव संभाग को चिट्ठी दीजिए, शिकायतों का कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई मनमाने ढंग से 10 साल से पदस्थ है, कोई 5 साल से पदस्थ है, एक ही विभाग में पदस्थ है, उनको ट्रांसफर करने के बजाय, उन पर कार्रवाई करने के बजाय मनमाने ढंग से पता नहीं वसूली हो रहा है। ये वसूली करके उनको दे रहे हैं या उनकी से भी ये वसूली कर रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन है तो मनमाने ढंग से वसूली कार्यक्रम चल रहा है। आपने सोशल मीडिया में डाला कि यहाँ पर कुछ पदस्थ बाबू है जो पिछले 15 साल से जमा हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई। आप जाइए पता करिए, बैठा हुआ है, मतलब 15 साल से बैठा हुआ है। हर 3 साल में या 3 साल में तो ट्रांसफर करना चाहिए, 15 साल तक बैठा रखें, जिसका मतलब वो प्रशासन को वसूली करके दे रहा है। तब तो मनमाने ढंग से वो बैठा हुआ है, उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। चिट्ठी भी मैंने दिया था कलेक्टर साहब से पहले, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं लोग। पता नहीं किस प्रकार का शासन प्रशासन में बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।